परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय मित्रराज श्री हरि भाई जी और आदरणीय माता जी, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, हमें घर परिवार में कैसे जीवन जीना चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। घर परिवार बसा लिया जाता है लेकिन वहाँ रहना नहीं आता, और आज तो इसकी बड़ी कमी होती जा रही है। अच्छा सा घर है, गाड़ी है, चीज़ें हैं, पहनते ओढ़ते हैं, अच्छा सा खाते पीते हैं, लेकिन दुखी हैं। भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरान जेठान में वो मेल मिलाप नहीं रहता है, अब वो मन नहीं मिलता है, वो प्रसन्नता नहीं रहती है। एकाकी ज़िंदगी सबकी होती जा रही है, अकेले अकेले। पहले का ज़माना था कि लोग एकांतवास करते थे, जंगलों में, नदी के किनारे, पर्वतीय स्थलों में जा कर के साधना करते थे, एकांत में बैठते उठते थे। आज सब बिना साधने के एकांत में हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं है। एकांत में कैसे हैं? वो ना सास के पास बैठना, ना पिता के पास बैठना, ना पति के पास बैठना, ना पत्नी के पास बैठना, ना बच्चों के पास बैठना लोगों का हो पाता है। वो क्या करते हैं? मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, अथवा मन में जो तमाम कल्पना भरी हुई है उसी में उमड़ते घुमड़ते रहना, अनेक बातों में चिंतित पड़े रहना, शोकित रहना, राग द्वेष की बातों में रहना। तो ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि मन और अशांत होता है। अच्छे लोगों की संगति और जिससे शांति मिले, उन विचारों को ग्रहण करना ये बहुत ज़रूरत है। हमको कोई सौदा लेना है तो उसी दुकान में तो जाना चाहिए जहाँ वो चीज़ मिले। हमको बर्तन लेना है और पहुँच गए हैं हम सब्जी वाले के यहाँ, तो क्या मिलेगा? बर्तन नहीं मिलेगा। अब हम सबको प्रेम, प्रसन्नता, शांति और निश्चिंतता चाहिए, ये सबकी ज़रूरत है। इसमें ऐसी किसी के लिए बात नहीं है कि हिंदुओं को इसकी ज़रूरत है या मुसलमानों को ज़रूरत है या पुरुषों को शांति प्रसन्नता चाहिए, नारियां तो भाई रोती हंसती रहें और चिंतित दुखी रहें, इनको क्या ज़रूरत है? ऐसी बात नहीं है। सबको प्रसन्नता चाहिए, सबको शांति चाहिए, सबको निर्भयता चाहिए और सबको सद्गुणी होना चाहिए। और फिर ये मिलेगा कैसे? सबके लिए नियम भी एक है। सबके लिए नियम यही है कि अच्छी संगति में रहें, अच्छे विचार पढ़ें, अच्छे विचार सुनें, अच्छे लोगों के पास बैठे उठें, तब ये विचार मिलेंगे। अब बिना इसके जीवन अधूरा रहता है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना हो और किसानों के पास बैठे उठे तो डॉक्टर बन पाएगा। वकील बनना हो और वकील बनने के लिए अब वो डॉक्टरों के पास बैठे उठे तो डॉक्टरी के वकालत के बारे में कुछ जान पाएगा? जो चाहें वैसे लोगों की संगति में बैठें, वैसे पुस्तक पढ़ें और वैसी चर्चा करें, अपने आप वो जीवन में सब इकट्ठा होता जाएगा। इसी तरह हम सबको चाहिए कि अगर शांति प्रसन्नता चाहिए तो फिर ऐसे विचार ग्रहण करें, मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से और ऐसे लोगों के माध्यम से, और फिर जो पाए हैं उसको बढ़ाने के लिए चर्चाओं के माध्यम से एक दूसरों में शेयर करना चाहिए। हमारे पास एक सेब है और आपके पास एक सेब है। आपने अपना सेब हमको दे दिया और हमने अपना सेब आपको दे दिया, तो दोनों के पास कितने सेब हो गए? वही एक एक। लेकिन विचारों में ऐसा नहीं है। हमारे पास दो विचार हैं, आपके पास दो विचार हैं, और अपने विचार आपने हमको दिया और हमने अपने विचार आपको दिया, तो दोनों के विचार अब चार चार हो गए। ये डबल हो जाता है। चीज़ों के मामले में ऐसा नहीं है, लेकिन विचारों के मामले में ये लाभ मिलता है। इसलिए
सबको सीखने की ज़रूरत है। एक दूसरों से अपनी बातें कह करके उनको कुछ अच्छी बात बता सके, और सबसे हमें भी कुछ सीखना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी हमें कुछ अच्छी बात बता सकता है। हो सकता है हम ना जानते हो उस मामले में, वो जानता हो। तो हमें विनम्रतापूर्वक आपस में सीखना, सिखाना और जीवन में ज्ञान ग्रहण करना, ये हर इंसान की अपनी एक भूख होनी चाहिए। और यही सीखने से जीवन उज्जवल होता है, कल्याण की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ता है, नए नए विचार सीखता है, नए स्वभाव उसके अंदर बनते हैं और जीवन खुशहाल होता है। तो ये विचारों का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि संवाद करें। संवाद, घर में आपस में कुछ संवाद होता है कि नहीं? विवाद नहीं, संवाद। संवाद का अर्थ होता है आपस में बातचीत करना। ईटिंग और मीटिंग हमारी एक साथ होना चाहिए। घर में सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करें और आपस में बात करें। घर के सभी सदस्यों की ये जिम्मेदारी है कि दिन में कम से कम एक बार घर में हंसी का कहा तो उठना ही चाहिए। इससे आपस के सबके मन की जो ग्रंथि है, कुंडी है, वो खुल जाती है। ये पारिवारिक प्रेम और संगठन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। रोज़ सबकी जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य है कि बाहर दिन में कोई ऑफिस में है तो कोई और कहीं काम कर रहा है, कोई और कहीं काम कर रहा है। अपने अपने जगहों में, अपने अपने क्षेत्र में लोग काम करते हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार के लोगों की उचित जिम्मेदारी और कर्तव्य यह है कि परिवार के प्रेम को बनाए रखने के लिए शाम को एक साथ बैठें और अपने अपने काम के बारे में कुछ आपस में चर्चा करें, उसके हानि लाभ के बारे में, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ बातें करें और दिन भर का कुछ समाचार एक दूसरे को दीजिए। कौन सी तकलीफ़ें आई, कौन से प्रसन्नता, शांति, संतोष के क्षण आए, उन पर शेयर करें, चर्चाएं करें। बिना बात के भी बात कर लेना चाहिए आपस में बैठ कर के। रोज़ एक दूसरे का हिसाब किताब लें और दें। और इसमें कोई ना सोचे कि अरे हमारे ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। माता पिता हमारे जीवन में कुछ हस्तक्षेप करते रहें, इसकी ज़रूरत है। वे कितने बेचारे अभागे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं है, उनको कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं है, उनको कोई पथ प्रदर्शन करके सही रास्ते में लाने वाला नहीं है, गलत रास्ते से रोक करके। एक बार एक गाय को एक शेर ने खदेड़ा और गाय भागी और भागते 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 गई और एक जगह कीचड़ में फंस गई और चली गई आगे, कीचड़ में फंस गई। शेर भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ा और वो भी कीचड़ में फंस गया, लेकिन दोनों की थोड़ी सी दूरी रह गई, 5 फीट की मात्र। अब ना शेर निकल पा रहा है और ना गाय निकल पा रही है। तो गाय कहती है शेर से कि अब तो तू गया। शेर कहता कैसे गया? अरे तू पास में है, अब बस मैं थोड़ी देर में तुझे पकड़ लूँगा और मार डालूँगा। तो गाय कहती है कि नहीं, अब तू नहीं निकल पाएगा। और तू निकल नहीं पाए, कहे शेर ने कहा तू भी तो नहीं निकल पाएगी? कहे नहीं, मैं निकल सकती हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने पाल रखा है, मैं किसी की हूँ, मेरा कोई मालिक है और मालिक खोजते हुए ज़रूर मुझे मेरे पास आएगा लेने के लिए, और जब मालिक आएगा तो मुझे निकाल करके ले जाएगा। और तेरा तो कोई मालिक नहीं है और तुझको यही मरना है, तुझे कोई निकाल नहीं सकेगा। गाय ने कितना बढ़िया जवाब दिया ना। इसलिए हम सबके पास भी जीवन में कोई मालिक होना चाहिए। मालिक कौन हो सकता है? कोई भगवान है मालिक, कोई ईश्वर आएगा हमारे हर बात में, सुख दुख में सहयोग करने के लिए? कोई भगवान नहीं। अरे हम आपस में एक दूसरे के मालिक बन जाएं, एक दूसरे के संरक्षक बन जाएं, एक दूसरे के आधार बन जाएं। और फिर इस घर की बात कहें तो देखो, ज्ञान, विवेक, विचार, साधना संपन्न एक अभी माता जी बैठी ही हैं। सबको, जितने लोग हैं सबको सुबह उठ करके इनका प्रणाम, नमस्कार, बंदगी करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? होना चाहिए।
ना होता हो तो होना चाहिए। माता जी के पास शाम सुबह कभी बैठ लें, ना सुबह अवसर हो, सुबह केवल चरण स्पर्श कर लें, लेकिन शाम को तो एक बार ज़रूर पास में बैठ लें, तबीयत के बारे में पूछ लें, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा मालिश भी कर दें, कुछ उनके खाने पीने के लिए पूछ लें। तो ये एक बहुत बड़ी अपनी धरोहर हम इकट्ठी कर रहे हैं अपने लिए। देखो, रुपए पैसे सोना चांदी कपड़ा आदि की व्यवस्था तो सब लोग करते हैं और वो 4 दिन में सब खराब हो जाता है, लेकिन जो कर्मों की संस्कारों की धरोहर होती है वो खराब नहीं होती है। आज जो हम इकट्ठा करेंगे वो 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद, इस जीवन के बाद भी ये काम आएगी, कर्मों की कमाई। इसलिए सबको इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए और बड़ों का सम्मान हो, माता पिता का आदर हो, आपस में प्रेम हो और सब लोग मिल कर के फिर ज्ञान भक्ति में खूब लगें और सदाचारी बन कर के रहें। और सदाचार की नींव क्या है? ये प्रेम प्रसन्नता तो है, लेकिन सदाचार की नींव है हमारे अंदर में जो खून का संचार हो रहा है ना, ये केवल शरीर को मजबूत करने के लिए ही खून नहीं चल रहा है, ये इसी खून से हमारे विचार भी बन रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि लोभ उत्पन्न हो रहा है कि वासना उत्पन्न हो रही है, ये भी इसके उत्पन्न होने के कारण है हमारे अंदर में आने वाला आहार। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी, ये तो कहावत सुने होंगे। तो हमारा खान पान सही हो। और देखिए, ये खान पान से हमारे ज़िंदगी का उत्थान और पतन जुड़ा हुआ है। अगर हमारे खान पान में किसी तरीके से किसी के छीन झपट के खा रहे हैं, चोरी करके खा रहे हैं और किसी को दुख दे करके खा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे मन में प्रसन्नता नहीं होगी। ये नियम है, सबका अपना अनुभव होगा। जिस दिन आपने कभी भी अपने माँ से, पिता से या पति से या पत्नी से कड़े शब्द बोल दिए होंगे, बोलते समय तो ज़रूर बोल दिए होंगे, लेकिन बाद में पछतावा हुआ होगा। अगर इंसानियत है, समझदारी है और हम अपने रिश्तों की कदर जानते हैं तो ज़रूर पछतावा हुआ होगा। ऐसा होता है कि नहीं? ये क्या है? एक विचार है। अब अंदर से आत्मा कहती है कि तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हो गया? थोड़ी सी हानि हो गई, थोड़ा सा उन्होंने कह दिया, उनका अधिकार है। अब वे बड़े हैं, उन्होंने हमें पाला पोसा, उन्होंने हमें सब सुविधा दिया है, प्यार दिया है, इतनी बार खिलाया पिलाया है, इतनी बार सम्मान दिया है, इतने सब प्रकार से रक्षा किए हैं, एक बार डांट दिए तो क्या हो गया? हमें सह लेना चाहिए। हमने उनको जवाब दे करके, अपमान करके, कटु बोल करके बहुत गलत किया, कितना पछतावा होगा। और किसी दिन जब हम अच्छा किए होंगे, माता पिता के ना चाहते हुए भी उनकी हमने सेवा किया, उनसे मीठा बोला, उनके पास बैठे, दिन भर हमारे मन में प्रसन्नता रही होगी और अच्छी सी फीलिंग हुई होगी, तो ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए कि जिससे पछतावा बढ़े। तो सब लोग ऐसे स्वभाव को अपना के रहें। तो खान पान में भी अगर हम किसी को दुख दे करके खाएंगे तो फिर हम कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमारे खान पान, देखो दुर्योधन की बात याद करिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहीं पर दुर्योधन बैठे थे, कर्ण बैठा था, दुशासन बैठे थे, द्रोणाचार्य जी बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे और ये सब लोग थे। और इधर 5 पांडव थे और पांडवों की पत्नी द्रौपदी, और दुर्योधन दुशासन से उसके वस्त्र उतरवा रहा है, खींच रहा है, और भीष्म पितामह बैठे केवल अफसोस कर रहे हैं, अब बोल ना सके। तो बाद में पूछा गया उनसे कि आप हमारी रक्षा करने वाले, हमारे हितैषी हैं, आप कैसे व्यक्ति रहे कि वहाँ बैठे रह गए? तब उन्होंने कहा कि क्या करूं,
मैं दुर्योधन के पास रहता हूँ, वचनबद्ध हूँ कि जो भी गद्दी में बैठेगा उसकी रक्षा करूँगा जीवन भर। तो वचनबद्ध होने से मैं अब दुर्योधन के पास रहता हूँ, दुर्योधन का अन्न खाता हूँ। दुर्योधन का अन्न खाने से अब मेरे अंदर भी वही कुबुद्धि आ गई है। जैसा खाए अन्न, जिसका खाए अन्न वैसा बने मन। तो अब मैं बोल नहीं सका कुछ। तो देखो, इतने बड़े ज्ञानी भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी भी गलत लोगों के पास रहने के कारण, गलत लोगों का अन्न खाने के कारण उनकी भी बुद्धि विपरीत हुई कि नहीं। एक हो रहे अनर्थ को भी रोक ना सके। हम लोग अगर गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत ढंग से जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन कैसे सदाचारी बन पाएगा। इसलिए सदैव अच्छे विचार अपना के रहें। और खान पान में मांस आदि का तो कभी भी स्थान होना ही नहीं चाहिए मनुष्य के आहार में। मांस कहीं जमीन से निकलता है पानी जैसे क्या, कि खेत में पैदा किया जाता है फसल जैसा, कि ऊपर से बदलों द्वारा बरसता है। कैसे होता है मांस? मांस तो चलते फिरते हुए जानवरों को, प्राणियों को जबरदस्ती उनका गला घोट करके, उनकी तलवार छुरा चाकू से मार करके और उनकी हत्या करके निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक तब मिलता है। और ऐसी निर्दयता, क्रूरता, कठोरता, जघन्य पाप करके जो खाने को मिले वो कभी भी हमारे लिए सुखद नहीं हो सकता है। क्या कभी हमने ऐसा सोचा है? अरे जिस शरीर में एक हम स्वस्थ व्यक्ति हैं और हम नहाते धोते हैं और फिर भी हम कहीं थूक दें, हमारे मुख की लार कहीं बह चले, हमारे किसी भी अंग का कचरा थोड़ा सा निकल करके किसी के शरीर में लग जाए, इतने से लोग नाक भौं सिकोड़ेंगे ना, और छूना नहीं चाहेंगे, हाथ धोना चाहेंगे, स्नान करना चाहेंगे। और जिस मुर्गी, बकरी, भेड़ और सुअर आदि जानवरों को लोग खाते, वो कितना पंडित बन के नहा कर गंगा जल छिड़क कर अपने ऊपर आए हैं। और गंगा जल छिड़क लेंगे तो भी क्या उनका हाड़, मांस, थूक, लार, मल मूत्र वो पवित्र हो जाएगा क्या? और फिर ऐसी गंदी चीज़ों को खाना। हमारे घर का कोई व्यक्ति, प्यारा व्यक्ति खत्म हो जाता है तो पंडित बाबा कहते अरे जल्दी ले चलो, दफनाओ, और फिर 13 दिन तक घर में अशुद्धि रहेगी। कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में अशुद्धि हो गई है, सूतक लगा हुआ है। घर का एक प्यारा सा व्यक्ति मर जाने के कारण पंडित ने इतना सारा कर्मकांड करवाया। और एक बाहर के जानवर को जो महागंदा था, घर वाला तो पवित्र था, वो भाई बंधु माता पिता आदि थे, और बाहर का जानवर, घृणित जानवर, और उसको मार करके घर में ले आए। और घर में ही ना लाए, उसको रसोई घर में ले गए और रसोई में ले जा करके उसको पका करके मुख में डाल के पेट में दफना लिए उस मुर्दे को। मुर्दा ही है कि नहीं हो? और ऐसी गंदी चीज को खाना, ये तो कुत्ता बिल्ली आदि का आहार है। और देखो, मांसाहारी शाकाहारी प्राणियों के शरीर के बनावट में अंतर है कि नहीं? मांसाहारी शाकाहारी का भेद थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे कि जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं और शाकाहारी के चपटे हुए दांत। दोनों को देख लो, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, तेंदुआ, ये जितने जानवर हैं इनके दांत नुकीले। और शाकाहारी जितने जानवर हैं, बैल, बकरी, भैंस, घोड़ा, ऊंट, इन सब के जानवरों के दांत देख लीजिए, चपटे दांत हैं। और हमारे दांत कैसे हैं? नुकीले कि चपटे? चपटे। तो इससे पता चलता है कि हमारा जीवन भी शाकाहारी है। और मांसाहारियों के नाखून होते हैं ताकि अपने से चीर फाड़ के खा सकें, और शाकाहारियों के नाखून ऐसे नहीं होते हैं, उनको चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं है। मांसाहारियों को रात के अंधेरे में भी दिखता है ताकि वो जंगल में शिकार कर सकें। शाकाहारी जानवरों को रात के अंधेरे में नहीं दिखता है। मांसाहारियों को पसीना नहीं आता है, शाकाहारियों को पसीना आता है। हम लोग देख लें, रात में हमें दिखता है कि नहीं? अंधेरे में पसीना आता है कि नहीं? नहीं है ऐसा। इसलिए प्रकृति पूरी तरह से कह रही है कि तुम शाकाहारी हो, लेकिन ज़बरदस्ती हम प्रकृति के साथ अन्याय करके ऐसा करते हैं। मांसाहारियों के आंत की
बनावट बहुत दूसरे ढंग की होती है, छोटी होती है। और शाकाहारी प्राणियों की आंत बड़ी होती है, हम लोगों की आंत बड़ी होती है। तो कई तरीके हैं, इन सब चीज़ों को समझ करके सबको शाकाहारी बनना चाहिए। अरे शाकाहारी तो बनने चाहिए, मनुष्य प्रकृति से स्वाभाविक शाकाहारी है। लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं, दाल भात सब्जी रोटी मेवे मिष्ठान, इन सबको भी सफाई स्वच्छता से खाएं, देख करके धो करके पोंछ करके अवनिया करके, और इसमें कोई अशुद्धि ना हो, गंदगी ना हो। फल भी खरीद के खाएं। तो कितने लोगों को देखते हैं खरीदे और मुख में डाले। अब वो बेचने वाला कहाँ धूल गर्दा में रहा, खुले में पड़ा रहा, कहीं गिर गया ठेला से, नाली में चला गया, उठा के धर लिया, बेच दिया और हम लगा के मुख में डाल के खा लिए। नहीं, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। हर चीज़ सफाई स्वच्छता से, हमारे घर बर्तन कपड़े और बिस्तर कमरा बाथरूम शौचालय सब साफ स्वच्छ होना चाहिए। और अब व्यवहार आपस में कैसे करें? प्रेम से मिलजुल करके रहें। मैंने पहले ही कहा कि संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। और इसके लिए सबका सम्मान हो। हम बाहर के लोगों में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में बैठे, यहाँ तक कि अमेरिका इंग्लैंड में बैठे लोगों से यहाँ फ़ोन पर इंटरनेट से खूब संपर्क कर लेंगे और बातें करेंगे। दूसरों के घरों में जाएंगे तो दूसरे के बहू बेटियों से, उनके माँ बाप से, उनके बाल बच्चों से खूब हंस बोल के बात करेंगे, हा हा हू कर लेंगे और बच्चों से प्यार कर लेंगे। लेकिन अपने घर में ना माँ से बात, ना पिता से बात, ना भाई से बात, ना दादा दादी से बात, एकदम कुछ नहीं, गुमसुम। घर में आते ही थानेदार जैसे आ गए हों और सब लोग डर जाते हैं। एक वकील साहब थे, वकील नहीं जज थे, एक जज साहब थे। तो एक दिन उनका एक मित्र मिलने के लिए आया। तो अब मित्र का मित्र भी मित्र होता है और दोनों बराबर होते हैं, भले कोई जज हो, लेकिन जो मित्र है तो वो जज से वैसे खुल के बात करेगा। तो बैठे बात कर रहे थे, तो इतने में मित्र ने पूछ लिया जज साहब से कि भैया घर में भाभी नहीं है क्या? कहें हैं। और कहें बच्चे? कहें हैं वो भी। कहें कोई दिखते नहीं? कहें नहीं, हमारे सामने वे नहीं आते हैं। कहें अच्छा, क्यों नहीं आते हैं? तब तक जज साहब की पत्नी पीछे सुन रही थी और वो सोची कि अब जब बात चली गई है तो फिर मुझे सामने आना ही चाहिए। तो वो सामने आ गए और जज साहब ने कहा कि नहीं, इससे मेरा रोब रहता है, मेरे सामने कोई चू नहीं कर सकता। तो उनकी पत्नी आ गई। तो जज साहब के मित्र से कहती है कि भैया अपने इन मित्र जज साहब को समझा दीजिए कि यहाँ जजी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई पत्नी है, पति का प्यार चाहती है, कोई बच्चा है वो पिता का प्यार चाहता है, कोई पिता है वो बेटे के पास बैठ करके दो बात करना चाहते हैं। और हम अनेक देवियाँ बहुएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, और वो पिता के पास बैठ करके उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन ये तो रहे जज साहब और रोब गांठ रहे हैं और कोई को हिम्मत नहीं इनके पास बैठने की। यहाँ जज बनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पिता पुत्र पति बनने की ज़रूरत है। और इनको समझाइए कि घर को नरक बना करके ना रखें। तो जब मित्र ने ऐसा सुना और देखा भी कि कह रहे हैं कि नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आते हैं, अपना रोब रहता है, मेरे सामने चू नहीं कर सकते, तब उन्होंने कस के फिर झाड़ा जज साहब को। कहीं घर को नरक बना के रखे हो शमशान की तरह, अब बने हो जज और आपस में बात नहीं करते हो, पत्नी को प्रेम नहीं मिलता, बच्चों को प्यार नहीं मिलता, माता पिता को सम्मान नहीं मिलता, ये कौन सा तरीका है? इसलिए परिवार परिवार की तरह होना चाहिए। देखो, परिवार में जितने सदस्य हैं सबको प्रेम एकता की ज़रूरत है, मेल मिलाप की ज़रूरत है। आपस में बैठें उठें, हंसी खुशी का, रोज़ हमारे परिवार में हंसी का कहकहा उठना चाहिए और एक दूसरे से चर्चा करें, बात करें और मेल मिलाप से रहें, हंसी खुशी का वातावरण बना रहे। तो ये परिवार का एक सुंदर सा माहौल है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और अगर हम एक दूसरे की सह करके
एक दूसरे से बात करके मेल मिलाप पूर्वक ना रहें तो क्या मतलब है फिर। इसलिए जितना बन सके हंसी खुशी बनी रहे और बड़ों का सम्मान रहे, बच्चों को संस्कार मिले और हमारे खान पान सदाचार में मधुरता हो, पवित्रता हो, तो ऐसा जिसके जीवन में होता है वो सुखी होता है, वही घर स्वर्ग होता है। और हम सब लोग ऐसा जीवन जी करके, ऐसे व्यवहार अपना करके, ऐसे सदाचार अपना कर, ऐसे खान पान की शुद्धि अपना करके जीवन को हमें पवित्र करना चाहिए, मंगलमय बनावें। और यही जीने का सही तरीका है, यही स्वर्ग है। हमें अपने उन महापुरुषों से सीखना चाहिए, श्री राम से, श्री कृष्ण से। उनके जीवन में कितनी दुख सुख की तकलीफ़ें आईं और वे सब सहे, हम सब लोग भी यही करें। तो अपनी बातें मैं आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ चर्चा किया। अब हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं, उनके व्यवहारिक और पारमार्थिक ज्ञान भक्ति से भरे हुए कुछ अमृत विचारों से आप सब लोग लाभान्वित हों। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। दीन दयाल साहेब आरती।